नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अपनी बाजार गजब की क्लोजिंग है 16,250। लेकिन दिक्कत आज बाजार में ये है कि निफ्टी ऊपर है और बाजार नीचे है। ये बाजार नीचे क्यों है, मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, बताएंगे आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं, निफ्टी ने हमारे लेवल्स को सम्मान दिया या नहीं। 16,190 का लेवल हमने बताया था, बाजार वहीं पर खुलती है और बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट जब अवेलेबल है तो बाजार में गिरावट की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है और वहां से दबाकर तुरंत बाइंग आई। और उसके बाद निफ्टी बहुत बेहतरीन तरीके से ऑल टाइम हाई अपना बनाई, डिप ली 16,200 के आसपास। 225 का लेवल हमने आपसे बताया था, देखिए एग्जैक्टली वहीं पर बाजार ने दोबारा सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर से अपने हाइज के आसपास गई, जो आज का ऑल टाइम हाई निफ्टी ने बनाया था। क्लोजिंग 16,250 इंपॉर्टेंट लेवल, साइकोलॉजिकल बेसिस पे भी और जो डेटा होता है ऑप्शन का उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा लेवल है। क्लोजिंग हमारी दमदार हुई है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप आज बहुत अच्छा दिन गया, चाहे आप 3 मिनट का ट्रेड लिए हो, चाहे आप 10 मिनट का ट्रेड लिए हो, आपको सारे टारगेट हिट मिले। मैंने आपको 3 मिनट का ट्रेड लेने से मना किया था, मैंने भी आज 3 मिनट का ट्रेड नहीं लिया और 10 मिनट के ट्रेड पे आपको आराम से बाय सिग्नल मिला। तो आज मैंने एक ही ट्रेड किया 10 मिनट का और वहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और सारे टारगेट हिट होते हैं। लगभग बहुत बेहतरीन सेटअप पे आज ट्रेड बना था। काफ़ी दिन ऐसा हो जाता है कि हमें हौच पौच सी हो जाती है कि डर सा लगता है, लेकिन आज का ट्रेड लेने में आपको कोई डर नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि अगर आप पहली कैंडल को देखोगे वो ताकत दिखा रही है, उसके बाद अगली 3 कैंडल्स आपको एक फ्लैग पैटर्न दे रही हैं, उसके बाद अगली कैंडल पे आपको बाई सिग्नल मिल रहा है। तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, समझ रहे हैं। फ्लैग पैटर्न भी मिल गया, बाई सिग्नल भी मिल गया, तो अब तो टारगेट आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्टॉप लॉसेस को लगा करके आपको आराम से यहाँ पर जो है सारे टारगेट मिले हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बात करेंगे अब बाजार की। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, निफ्टी बैंक आज इसने जो लेवल टच किया है 36,000 का, वो बहुत बड़ा लेवल है। 36,000 के ऊपर भी जाकर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी और लगभग 36,000 पे ही क्लोजिंग दी है। बहुत बड़ा लेवल है, 2 दिन से बड़ा मोमेंटम, बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहीं पर आ रही है। एफआईआई की तरफ से बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग इन स्टॉक्स में हुई है, इसी कारण निफ्टी पॉजिटिव है और पूरा अन्य इंडेक्स रेड में था। आप अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखोगे तो वो इंडेक्स भी टॉप से फिसल गया आज, समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि ब्रॉडर मार्केट्स में छोटे छोटे स्टॉक्स में एक बिकवाली जारी रहे और जो बड़े स्टॉक्स हैं वो भाग रहे हों। निफ्टी मिड कैप 150 की बात अगर आप करोगे, वहाँ पर भी इंडेक्स में एक बड़ी बिकवाली हमको देखने को मिली और ये बिकवाली फ्लैट भी होती तब भी हम मान लेते, लेकिन 1% ये इंडेक्स नीचे है, 1% निफ्टी ऊपर है, तो डिफरेंस दोनों में 2% का हो गया। ये खतरनाक सिचुएशन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पूरी निफ्टी ऊपर है, हरियाली छाई हुई है, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, छोटे छोटे इंडेक्सेस हैं, वो नीचे गिरे हुए हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आईपीओस का इसीलिए घटा है, मैंने वीडियो डाली है, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। कई सारे आईपीओस का प्रीमियम भयंकर तरीके से घटा है। 1 मिनट में ये डेटा रिलोड कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी बताने में। अब यहाँ पर आप टॉप मूवर्स को देखिए। निफ्टी के टॉप मूवर्स में एचडीएफसी हैवी वेट का मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है निफ्टी के मोमेंटम में। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत बड़ा इंपैक्ट, आईसीआईसीआई बैंक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, एचडीएफसी बैंक कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है वो तो आप जानते हो। जब ऐसे शेयर्स पॉजिटिव हैं तो गिरने वाले चाहे ग्रासिम हो, टाइटन हो, टाटा मोटर्स हो, अदानी पोर्ट हो, हिंडाल्को हो, इन सब का वेटेज तो है लेकिन काफ़ी कम है इनके मुकाबले। इसी कारण निफ्टी जो है वो उछल कूद मचा गई, आज धूम धड़ाका उसने किया। शॉर्ट कवरिंग हो रही है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट 50 में देखिए आईसीआईसीआई प्रो लाइफ जैसे स्टॉक हैं, उसके बावजूद भी ये स्टॉक जो है वो पॉजिटिव नहीं बंद हो पाया। तो विडम्बना है, किसके कारण ये हुआ? इंडस टावर के कारण। अबाउट इंडिया ये सब 7% नीचे टूटे हैं। डाबर 5% नीचे कमज़ोर, आज मतलब दिल तोड़ दिया डाबर ने। खैर बहुत ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी 3% नीचे, अल्केम लैबोरेटरीज 3% नीचे। स्टॉक्स आज गिरे हैं, देख रहे हैं। मिड कैप में तो और बुरा हाल है। और यहाँ पर जब आप जाओगे ना, आइडिया को देखोगे 20% नीचे, तो दिल खुश हो जाएगा आपका। अगर आपने आइडिया को ऊपर बेचा होगा और दिल टूट गया होगा आपका, अगर आपका जो रेशियो है, जो पैसा बचा आपका 50%, क्योंकि 12-13 रुपये पे बहुत दबाकर लोगों ने खरीदारी की है, रिटेल इन्वेस्टर ने। मैंने डेटा डिस्कस किया है, वीडियो भी इस पे डाली है, ज़रूर देखिएगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आज 5% गिरा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5% गिरा, कोफोर्ज 5%, अशोक लेलैंड 5%, भागे भी थे ये स्टॉक। निफ्टी बैंक अब यहाँ पर देखिए गिरावट में छोटे छोटे बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, आरबीएल, पीएनबी, फेडरल, इंडसिंड तो लगभग फ्लैट था, लेकिन मजबूत देखिए कौन है। और जो मजबूत हैं, इतना वेटेज है भाई साहब उनका। कोटक महिंद्रा बैंक क्या मस्त चला है, 4% का मोमेंटम मजाक नहीं होता है। एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर, आईसीआईसीआई, एयू, एक्सिस ये सब चले हैं आज।
फाइनेंशियल सर्विसेज को भी इन्होंने ही संभाला है। नाम देख लीजिए, नाम चेंज ही नहीं हुआ। ICICI प्रू लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस आया है। गिरावट में कुछ खास थे नहीं, ज़्यादा कुछ स्टॉक्स गिरे नहीं। तो आज का दिन एक मिक्स्ड माहौल है। बाजार नीचे है, निफ्टी ऊपर है। कारण मैंने आपको समझा दिया, छोटे स्टॉक्स नहीं चले हैं, सिर्फ बड़े स्टॉक्स हैवी वेट्स ही चले हैं, जिस कारण आज बाजार में ऐसा माहौल बना है। तो ऐसे माहौल में होता क्या है, दो सिनारियो बनते हैं। देखिए, दो सिनारियो में जो पहला सिनारियो होता है वो बहुत अच्छा होता है कि निफ्टी यहीं पर टिक जाए, 16,250 16,300 के आसपास टिक जाए। तो मिड कैप में एक रैली आती है, बहुत तगड़ी रैली, कि निफ्टी आधा % ऊपर रहेगी और मिड कैप 1.5%, 2%, 2.5% भाग जाएंगे, और ये होगा कमाल। ये बेस्ट केस सिनारियो है। लेकिन इसके चांसेस सिर्फ 30% के आसपास हैं। 70% चांसेस यही हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स जहाँ पर ट्रेड कर रही है इस वक्त, शॉर्ट कवरिंग ख़त्म हुई, मतलब कि अब शॉर्ट कवरिंग का सहारा अब हमको नहीं मिलेगा, अब हमको स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का बहुत माहौल हो गया। ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए अच्छे संकेत थे, इसीलिए आज जो मोमेंटम आया वो आया। तो अब समझिए, जिसके चांसेस 70% हैं वो ये है कि बाजार यहाँ से एक डिप लेगी, जो मतलब कैचअप करेंगे। जो छोटे स्टॉक्स हैं उनको बड़े स्टॉक्स अब कैचअप करने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये बात पच नहीं रही होगी, आप कहोगे नहीं बड़े स्टॉक्स को फॉलो करते हैं छोटे स्टॉक्स। नहीं, आपने अगर देखा हो, छोटे स्टॉक्स पहले मोमेंटम दिखा चुके हैं, इसी कारण ऐसा हुआ है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये सब गजब का मोमेंटम दिखाएं पिछले कुछ दिनों में, और अब निफ्टी भाग रहा है, अब बैंक निफ्टी भाग रहा है। तो उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि जो बड़े स्टॉक्स हैं वो सपोर्टिव हुए हैं अब, और वो भी एग्जैक्टली बाइंग के थ्रू नहीं आ रही है, आ रहा है सपोर्ट। शॉर्ट कवरिंग, बाइंग और शॉर्ट कवरिंग में दोनों ट्रांजैक्शन बाइंग के ही होते हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग मजबूरी वाली बाइंग है, वो ताकत नहीं दिखाती है। बस ये समझिए मजबूरी के कारण आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, उस मोमेंटम में आप पार्टिसिपेट कर गए तो मज़े ही मज़े हैं। बाकी क्या किया जाए। पोर्टफोलियो को देखकर गुस्सा तो आज आपको भी लग रही होगी, मुझे भी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि निफ्टी 1% ऊपर है और हमारा पोर्टफोलियो आज मैं आपको बताना चाहूँगा 0.22% ऊपर है, सिर्फ 0.22%। जनरली ऐसा होता नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि निफ्टी, मतलब ऐसे समय में तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई एकदम समझिए कि बाजार कहीं और चल रही है, हमारा पोर्टफोलियो कहीं और जा रहा है। ये बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया होगा आज बहुत लोगों के पोर्टफोलियो ने, मेरे खुद के पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया है। आप लोगों के पास भी स्टॉक्स होंगे, आपने भी देखा होगा, और जो लोग होल्डिंग्स में स्टॉक्स को रखते हैं वो खुद जाकर जब चेक करेंगे। देखो, जिनके पास हैवी वेट होंगे, जो सिर्फ बड़े स्टॉक्स में ही पैसा लगाते हैं, उनको तो आज चांदी ही चांदी, चारों तरफ हरियाली ही दिखाई दे रही होगी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। जो मेरी तरह एकदम मल्टी कैप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कुछ स्मॉल कैप हैं, कुछ मिड कैप हैं, कुछ माइक्रो कैप भी रहते हैं, और कुछ बड़ी कंपनियां हैं, कुछ तो ब्लू चिप कंपनियां हैं, मतलब सबका एक मिक्स माहौल जो बनाकर रखा है आज, उसका मेरी तरह ही पोर्टफोलियो। कुछ चांसेस हैं कि नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा, आधा % के आसपास। लेकिन जितनी पॉजिटिव निफ्टी है, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो निफ्टी लगभग 125 पॉइंट ऊपर, लगभग 0.80% ऊपर है, और हमारा पोर्टफोलियो उसका अपॉन 4 ऊपर है सिर्फ। तो 4 गुना अंडर परफॉर्म किया है आज हमारे पोर्टफोलियो ने। लॉन्ग रन में कैसी परफॉर्मेंस होती है उसके लिए कुछ वीडियो हो जाए, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। आज का दिन खास था, बाजार नीचे थी, मार्केट ऊपर थी, कारण बता दिया। मिलेंगे फिर से। आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल है ज़रा देखते हैं। 2-4 लोग कमेंट करना भाई कि आपके पोर्टफोलियो जो होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं, ओवरऑल वहाँ पर आज कितने % प्रॉफिट था या फिर लॉस था। देखते हैं, अलग अलग जवाब आएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा जान करके, कि सब जानेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में हम इस यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाएंगे कि आपके पास हैं कौन से स्टॉक्स। छोटे होंगे तो ज़्यादा गिरा होगा, मिड होगा तो कम गिरा होगा, सारे मिक्स होंगे तो आप लगभग फ्लैट होंगे, थोड़ा बहुत पॉजिटिव थोड़ा बहुत नेगेटिव, और अगर ब्लू चिप होंगे तब तो आपने धूम धड़ाका आज किया ही होगा। ज़रा कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो लोग यहाँ तक आए हो। 2 ही 4 लोग आते हो तो 2-4 लोग कॉमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि सब वो शुरुआत से ही भाग जाते हैं। निफ्टी ट्रेडर सेटअप का परफॉर्मेंस देखो और भाग जाओ। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।